बाबू क्या नाम है? शिव पूजन। शिव पूजन में भी अगर आप देखेंगे कि ध्यान से तो वही सेम परेशानी है। शिव पूजन को भी इनके भी पैर में रोटेशन जैसा हो गया है। कहीं न कहीं ये समस्या बहुत ही गंभीर है और इस ओर शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ताकि ये बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जो है सुचारू रूप से चला सके। किस तरह से लगातार दावे करती है, नेता आते हैं, विधायक आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन जनता की जो समस्या है, जो आम जन की समस्या है, उनका क्या होगा? गांव में पता लगाने पर यह भी पता चला कि कई लोगों का राशन कार्ड ही नहीं है, जबकि वे लोग पात्र हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों के घर की हालत क्या है। अगर पात्रों का राशन कार्ड नहीं बनेगा तो फिर किसका राशन कार्ड बनेगा? अगर इनका इलाज नहीं होगा तो फिर किसका इलाज होगा? हम लोग सरकार क्यों बनाते हैं? एक बड़ा और अहम सवाल है कि आखिर इतने दिन तक शासन और प्रशासन क्यों सो रही है? क्या सरकार को पता नहीं है कि इस गांव में इतनी सारी दिक्कतें हैं? तो कहीं न कहीं सरकार की जो लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, कहीं न कहीं इन लोगों को इलाज मिले, इसलिए भी हमारी टीम आई है। हम लोगों से गुजारिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार लोगों की मदद कर सके। आप देख सकते हैं क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी जी है। उम्र क्या होगी आपकी? 20 साल की। 20 साल की रोशनी जी हैं और सेम वही प्रॉब्लम है रोशनी जी को भी। इनका भी पैर रोटेट हो गया है। अब दिक्कत ये है कि ये बैठ भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती। इनके पापा जी इनको उठाते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अंकल जी भी हम बात करेंगे। अंकल जी, बच्चों को खिलाने पिलाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। अकेला आदमी हूँ, 2 बच्चे, एक बीवी को कैसे खिलाएं? गांव में कोई रोजी रोजगार नहीं? कोई नहीं, रोजी रोजगार कोई नहीं है। अब मैं बुढ़ा भी हो चुका हूँ, कहाँ से खिलाएं पिलाएं, कहाँ से करेंगे कुछ? इसी झोंकार में, इसी मर्ज के झोंकार में वो भी गई। ये इतने बच्चे तो जना चपेट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मृत्यु हो चुकी है। 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा। मतलब कितनी विडंबना है। जो सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से लगातार दावे और वादे करती है। शासन लगातार और प्रशासन लगातार अपनी पीठ थपथपाता रहता है, कहता है गरीबों के लिए हमने ये कर दिया, लेकिन जो पात्र हैं उनके लिए सरकार कब करेगी? इनका सबके कैसे हम सब खिलाओ भी दिलाओ, कैसे करब? इन्हें सब अपन पेट तो भरी है, तो इनका सब कैसे दिलाओ? एक माँ का सवाल है कि इन बच्चों को कैसे पालें। खड़े होना बाबू। एक माँ का बड़ा ही दर्दनाक सवाल है, बड़ा ही मार्मिक सवाल है। आखिर ये इन बच्चों को कैसे खिलाएंगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हम मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर हैं। अगर हम 1 किलोमीटर और इससे आगे बढ़ेंगे तो प्रतापगढ़ और जौनपुर बॉर्डर आ जाएगा और हम दूसरे ज़िले में इंटर कर जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही मार्मिक है। यहाँ भी सोनू सूद की ज़रूरत है, सामाजिक लोगों की ज़रूरत है। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है बड़े बड़े मंचों से, आखिर यहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? ये एक परिवार ऐसा है, लगभग यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो पैदा तो सही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इस मिट्टी में है, पता नहीं क्या इस पानी में है कि जब यहाँ 3-4 साल हो जाता है तो विकलांग हो जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार को आप सुरेंद्र कुमार जी हैं। आप देख सकते हैं क्या एज है? का उम्र क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल। तो कितने साल पे थे तो आपको ये परेशानी शुरू हुई? 5 साल के बाद परेशानी शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं जब सुरेंद्र 5 साल के थे, 5 साल तक तो सही हुआ, जन्म भी सही हुआ, माँ बाप ने इन्हें सही पैदा किया, लेकिन फिर 5 साल बाद पता नहीं क्या हुआ कि आप देख सकते हैं इनके पैर में किस तरह से एक रोटेशन जैसा हो गया है। ऐसा एक लोग को नहीं हुआ है,
इस बस्ती में करीब 5-7 लोग हैं और आसपास के बस्तियों में हमने जानकारी जुटाई तो वहाँ भी कई लोग ऐसे पाए गए हैं। तो सुरेंद्र जी, बहुत परेशानी होती होगी, चलने फिरने में दिक्कत होती है। आपका विकलांग का जो कार्ड बनता है वो बना है? कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद योजना नहीं मिली है। लोग सरकार के लोग आते होंगे, प्रशासन के लोग आश्वासन देते होंगे? कुछ नहीं करते हैं। हाँ, आते हैं, फोटो करके चले जाते, कुछ नहीं करते। नेता विधायक इस तरह को वोट लेने आते होंगे, बड़े बड़े आश्वासन देते होंगे, सब कुछ आते हैं, मगर कोई भी सुविधा नहीं मिलती। कोई सुविधा नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं, बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। पैदा तो सही होते हैं, लेकिन एक तरह से कहें जौनपुर नहीं बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी हो गया, क्योंकि वहाँ भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ तो खैर विकलांग पैदा होते हैं, लेकिन इस जौनपुर की इस मिट्टी में पता नहीं क्या है, जब बच्चे 4 साल के हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं, तब विकलांग की स्थिति आ जाती है। कहीं न कहीं इस पे शासन और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ भी सोनू सूद की ज़रूरत है, जो यहाँ पे लोगों का इलाज कराएं और इन लोगों की मदद करें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो। और भी कुछ लोग हैं, बाबू खड़े होना, तो आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, किस तरह से। बाबू क्या नाम है? शिवपूजन में भी अगर आप देखेंगे कि ध्यान से तो वही सेम परेशानी है। शिवपूजन को भी इनके भी पैर में रोटेशन जैसा हो गया है। कहीं न कहीं ये समस्या बहुत ही गंभीर है और इस ओर शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ताकि ये बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जो है सुचारू रूप से चला सके। पढ़ने जाते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। हाँ। तो चलने फिरने में दिक्कत होती, दर्द भी होता है? दर्द नहीं होता है। अच्छा, आप कितने साल के थे तो ऐसे हुआ रोटेशन? 5 साल के रहे तब ऐसे हुआ। मतलब वही 5 साल के रोटेशन, मतलब 5 साल जब बीतता है तब ऐसा होने लगता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं, एक बहन जी हैं, आप देखेंगे तो सेम प्रॉब्लम। आप आगे आ जाइए थोड़ा। आप देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम बहन जी को भी। वो क्या नाम है आपका? साधना। ये साधना जी हैं, आप देख सकते हैं सेम वही प्रॉब्लम है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आप 2 लोगों में देखें, तीसरे साधना जी हैं, और भी कई लोग गांव में हैं, तो बहुत परेशानी होती होगी। विकलांग कार्ड आपका बना है कि नहीं? बना है। आपका बना है। तो गांव में कुछ लोगों का विकलांग का सर्टिफिकेट बना है, कुछ लोग को नहीं बना है। नहीं। तो पढ़ने जाती हैं आप? नहीं। आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। बैठने परेशानी होती है। तो हम सोनू सूद से भी ये निवेदन करेंगे, और जो भी समाज के अन्य धनाढ्य लोग देख रहे हैं जो मदद करते हैं लोगों की, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि सामने आए और इन लोगों का इलाज कराएं। और सबसे जो हैरानी वाली बात है कि जो सरकार बड़े बड़े मंचों पर वादा करती है, दावे करती है, किस तरह से लगातार दावे करती है। नेता आते हैं, विधायक आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन जनता की जो समस्या है, जो आम जन की समस्या है, उनका क्या होगा? गांव में पता लगाने पर यह भी पता चला कि कई लोगों का राशन कार्ड ही नहीं है, जबकि वे लोग पात्र हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों के घर की हालत क्या है। अगर पात्रों का राशन कार्ड नहीं बनेगा तो फिर किसका राशन कार्ड बनेगा? अगर इनका इलाज नहीं होगा तो फिर किसका इलाज होगा? हम लोग सरकार क्यों बनाते हैं? एक बड़ा और अहम सवाल है कि आखिर इतने दिन तक शासन और प्रशासन क्यों सो रही है? क्या सरकार को पता नहीं है कि इस गांव में इतनी सारी दिक्कतें हैं? तो कहीं न कहीं सरकार की जो लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, कहीं न कहीं इन लोगों को इलाज मिले, इसलिए भी हमारी टीम आई है। हम लोगों से गुजारिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार इन लोगों की मदद कर सके। आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? रोशनी जी है। उम्र क्या होगी आपकी? 20 साल की। 20 साल की रोशनी जी हैं, और सेम वही प्रॉब्लम है रोशनी जी को भी। इनका भी पैर रोटेट हो गया है। अब दिक्कत ये है कि ये बैठ भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती। इनके पापा जी इनको उठाते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं।
इस तरह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो खाना वाना आप नहीं खा पाती खुद से? नहीं, चम्मच से खाना खाते, उठा के बैठाते हैं, बैठने नहीं पाते, करियाए से गोड़े से रच्चो खड़ी ना हो पाती, बैठे ना पाई, दर्द होता है। आपका विकलांग कार्ड बना है कि नहीं? हाँ बना है। पैसा वैसा मिलता आता है? नहीं अभी कुछ नहीं आवत। पैसा वैसा नहीं मिलता? नहीं, केवल कार्ड बना है? खाली कार्ड बना है, कुछ नहीं आवत। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें लोगों का कहना है कि अभी सिर्फ विकलांग कार्ड बना है, वो भी इनको जो इनका हक है, जो इनको मिलना चाहिए, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों की जो आने वाली पीढ़ी है और भविष्य है संवर जाए। अंकल जी, गांव में कब से परेशानी हो रही है? भैया ये कम से कम 15-20 साल से ये दुख जारी हुआ है। मतलब कैसे अचानक से होने लगा कि क्या कुछ हुआ था? कुछ न जड़ न जुड़ी, अचानक हुआ है जी। मतलब कितने महीने में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी कि मतलब कि कब असर होने लगा पैर में? ये जब बच्चे 5 साल को हो जाते हैं तभी ये दुख जारी होता है। पहले हाथ पाँव में पीड़ा होती है, पीड़ा के बाद बस टेढ़पन हो जाता है। तो शासन प्रशासन से कुछ आपको मदद मिली? कोई आपकी सुनने आया कि आपको मदद की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है? कोई कभी ऐसा आया कि या सिर्फ नेताजी आते हैं वोट लेने के लिए फिर वही चले जाते हैं? बस सर यही है कि नेता को वोट चाहिए और जनता से मतलब नहीं है। यहाँ कम से कम हमें भी आपसे बता दे रहा हूँ कि बहुत से मीडिया, बहुत से सरकार नेता आए, लेकिन ये बच्चों का कोई ख्याल नहीं किया। तो हमारे हैं, हम तो ख्याल ही कर रहे हैं। सही बात अंकल। हम तो सोच रहे हैं सरकार से कि इनको को सुविधा मिल जाए तो हमारे न रहने पर इनका कायदे से जीवन यापन हो, लेकिन नहीं सरकार सुनेगी सर। तो हमारे तो बच्चे है ही है। अच्छा, इन लोग को साइकिल वाइकिल मिली? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ। जैसे आप देख रहे हैं बस ऐसे किसी का सर्टिफिकेट बन गया है, भाई किसी का नहीं बना है। जैसे सुरेंद्र का नहीं बना है, शिव पूजन का नहीं बना है। तो ये लोग जब कोई हथकड़ा नहीं है तो क्या करेंगे? इलाज के लिए आप कहीं गए? भाई अपनी तरफ से जहाँ तक हो सका सर वहाँ तक किए। जब हिम्मत टूट गई तो नहीं कर पाए। अब रोटी लिए हम लोग परेशान खुद ही हैं। अच्छा, गांव में राशन कार्ड की भी बात हो रही है कि कई लोग कह रहे हैं हमारा राशन कार्ड। कितने लोगों का बना है, कितने लोगों का नहीं बना है? इस घर में जितना बना है सब पीला कार्ड बना है, वो सफेद कार्ड बना है। हाँ, अंत्योदय वो भी नहीं? गरीबी रेखा नहीं, अंत्योदय बिल्कुल नहीं है किसी के पास। केवल वही सफेद कार्ड बना है। सुरेंद्र के एक लाल कार्ड है अंत्योदय। भैया आधार कार्ड चढ़वाए, इनका दोनों बच्चे का नहीं मिला कुछ। इन दोनों बच्चे का आधार कार्ड चढ़वाए नंबर, इनका दोनों बच्चे का राशन नहीं मिल रहा है। खाली 2 प्राणी का राशन मिल रहा है उजर का कार्ड पर। क्यों नहीं राशन देते? कभी आपने पूछा कि क्या बताते हैं? पूछे, बताते थे, कहते यहाँ 2 बच्चे कार्ड अब आधार चढ़ाई आने। अब बताओ आज 2 महीने हो गए चढ़ाई नहीं किया। इनका सबके कैसे हम सब खिलाओ दिलाओ, कैसे करब? इन्हें सब अपन पेट तो भरी हुए, इनका सब कैसे दिलाओ? एक माँ का सवाल है कि इन बच्चों को कैसे पालें। खड़े होना बाबू। एक माँ का बड़ा ही दर्दनाक सवाल है, बड़ा ही मार्मिक सवाल है। आखिर ये इन बच्चों को कैसे खिलाएंगी? क्या ऑप्शन है इन लोगों के पास? क्या रोजी है, क्या रोजगार है? कैसे इन बच्चों को 2 जून की रोटी खिलाएंगी? लोग देख सकते हैं किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मतलब कैसा दृश्य है, कोई सोच भी सकता है कि एक परिवार में, एक बस्ती में करीब 5 से 7 लोग इस तरह से विकलांग हैं। और अंकल जी बता रहे थे इसी तरह से जूझते जूझते कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। अंकल जी? जी सर, हमारी धर्म पत्नी इसी हालत में गई, हमारी माता श्री भी, हमारी भाभी, बड़ी भाभी भी गई इसी हालत में। एक भाभी और थी, कुछ इसी झोंकार में, इसी मर्ज के झोंकार में वो भी गई। ये इतने बच्चे तो जनाब चपेट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
2 मृत्यु हो चुकी है। 3 लोग 3 लोग 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। मतलब कितनी विडंबना है, जो सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से लगातार दावे और वादे करती है, शासन लगातार और प्रशासन लगातार अपनी पीठ थपथपाता रहता है, कहता है गरीबों के लिए हमने ये कर दिया, लेकिन जो पात्र हैं उनके लिए सरकार कब करेगी, प्रशासन कब करेगी, एक बड़ा और अहम सवाल है। अंकल जी भी हम बात करेंगे। अंकल जी, बच्चों को खिलाने पिलाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है, अकेला आदमी हूँ, 2 बच्चे, एक बीवी को कैसे खिलाएं। गांव में कोई रोजी रोजगार नहीं, कोई नहीं, रोजी रोजगार कोई नहीं है। अब मैं बुढ़ा भी हो चुका हूँ, कहाँ से खिलाएं पिलाएं, कहाँ से करेंगे। हाँ, यही है भैया हमारे वो। अब सरकार जैसे भी करे वैसे भी झेलूंगा। नहीं सरकार मदद देती है, फिर भी अपने बच्चे पैदा किया उनको कैसे भीख मांग करके खिलाएंगे। कुछ उम्मीद रखते हैं सरकार से? उम्मीद तो बहुत रख रहा हूँ। हाँ, उम्मीद तो बहुत रख रहा हूँ कि सरकार हमारी गरीबी दूर करेगा, हमारे बच्चों का सहारा थोड़ा मिलेगा। हमारे मर जाने के बाद कौन होगा बच्चों को? ये जब कोई सहारा नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे, कैसे जिलेंगे? जिसके डोलने की पंगत नहीं है बच्चों को। तो बाबू, कुछ कहना चाहोगे? अगर तुम्हें सरकार से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? इलाज करवा दीजिए, इलाज करवा दीजिए। उनको कोई सुविधा नहीं। तो आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य है कि मतलब कि इस तरह से भगवान कभी किसी को ना दे इस तरह का, मतलब जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है इस गांव में। और बड़े दुख की बात है, ना तो शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना तो नेताजी ध्यान दे रहे हैं। जब वोट लेने की बारी आती है, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। देख सकते हैं एक बिटिया वहाँ पड़ी हुई है जो उठ भी नहीं सकती है। उनके पिताजी उनको खिलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं। उनके भी नहीं हिम्मत, फालिस मार दिया उनका भी। उनको पिताजी को भी दिक्कत है, उनको भी पॉलिश मार दिया है, वो भी नहीं ठीक से चल फिर सकते। बड़ी परेशानी है। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि शासन प्रशासन, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो सरकार तक पहुंचाए ताकि इस जो परिवार की जो परेशानी है वो दूर हो सके। आने वाली पीढ़ी हिरोशिमा और नागासाकी की तरह ना हो कि बच्चे विकलांग हो जाएं। प्रशासन कितना पैसा खर्च करती है, शासन कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन जब पात्रों की बात आती है, जब इनकी बात आती है, लगातार अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार और प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? आखिर इस गांव में अभी तक उसका ध्यान क्यों नहीं गया? एक बड़ा और अहम सवाल है। तो आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोग का जो दुख है, दर्द है, वो मिट सके और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो और इन बच्चों का जो भविष्य है वो संवर सके। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।